हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक्स। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, देखिए जो भी आपसे रिसेंटली लास्ट मिस्टेक हुई हो, वो आपका देखा जाए तो आपका सबसे अच्छा टीचर है, अगर आप सीखना चाहो। अब काफी बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि अब हमसे ये चीज नहीं होगी। भैया गलतियां तो सबसे होती है, ह्यूमन एरर तो हर जगह है, और बिना गलती के आप कुछ चीज सीख भी नहीं सकते हो। ऐसा तो नहीं आप कोई चीज सीख रहे हो और आपसे कभी गलती ना हो। सीखते हुए बहुत चीजें गलती होती है। आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो साइकिल चलाते हुए आप क्या करते हो, गिर जाते हो, है ना। कभी जब चलना सीखते हैं तो एकदम चलना थोड़ा सीखते हैं, गिरते भी हैं। तो गलतियां होती हैं। आप ये मत सोचो कि आपसे किसी क्वेश्चन में गलती हो रही है, किसी मैथ्स में कभी गलत कर रहे हो, साइंस इंग्लिश किसी सब्जेक्ट में गलत कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपसे नहीं हो पाएगा। बस ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ की है। कोई भी चीज, कोई काम हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी हर चीज को पर्सपेक्टिव से मैं चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी काम आपके पास हो, आपने कभी कुछ गलत हो गया हो या कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप ये सोचो कि यार ऐसा हुआ क्यों। क्या मुझे अपना वे ऑफ मेथड चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, उस काम को करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से हमें थोड़ा सोच करनी पड़ती है, और जो चीजें हमसे गलत हुई एनालाइज हम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का अपना आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो चलिए कल फिलहाल इन चीजों को हम समझ लेते हैं, और इससे बेस एक क्वेश्चन भी हमने किया, है ना। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसका तीसरा पार्ट दो तरीके से करके बताया था, समझाया था। ठीक है, चलिए पहले मैं कल हमारे पास स्कूल था जीजीआईसी अजबपुर। तो जीजीआईसी अजबपुर अगर अभी आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो हाथ खड़ा करें, मतलब कोई दूसरी क्लास नहीं चल रही है तो हाथ खड़ा करें। आप अभी वहां पढ़ेंगे कि यहां पढ़ सकते हैं? जिस तरह से आपने कल बोला था कि सर क्लास चल रही है, तो अगर आप पढ़ना, आप कोई भी बच्चा एक माइक ले ले जीजाई शेजबपुर से। एनीवन कैन टेक द माइक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? निशा। निशा। हाँ जी निशा, तो आप अभी आपकी क्लास चल रही है? यस सर। ओके, ठीक है। सेम सब्जेक्ट हिंदी? यस सर। ओके, ठीक है। ओके चलिए सर। तो वेलकम। चलिए अगेन आप जीआई शेजबपुर आज भी, ठीक है, हम तो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आप लोगों ने कल सीख लिया था, ये हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस चीज को आप ये बाकी नाइन्थ में इसमें एक नई चीज और ऐड हो जाएगी, और वो चीज है नाइन्थ में एक नई चीज और ऐड हो जाएगी, और वो चीज क्या है, वो आएगा आपका को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण। वो हम नाइन्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल इन तीनों पे आप फोकस रखेंगे, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कहने के लिए देखा जाए तो केवल ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये। इस दोनों में ही क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप 3:2 के अनुपात में है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, है ना। बताया था आपको, द मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, क्योंकि फिर आप लोग लिखने पे ही पूरा फोकस रखते हो, समझने पे फोकस नहीं रखते हो। पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। चलिए, और जिन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी है उनको क्वेश्चन आता होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल की बात की गई है, आसन कोण की बात की गई है। तो आसन कोण के बारे में हमने क्या पढ़ा था, देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी टिक करवाई थी चीज, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहने वाली है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट, पड़ोसी, पड़ोसी जो को एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी।
तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस चीज की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। ये एक प्रॉपर्टी, देखो आसन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जब आसन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आसन कोण से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, है ना, ये चीज हमने पता है। तो इस चीज की प्रॉपर्टी का आप यूज करो और ट्राई करो। कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे जरा बताएं। चलिए पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम यहां हम बना देते हैं और पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज जो हमने बनाया, इसको नाम भी दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो कभी भी कोई भी चीज आपको अनुपात में दी गई है तो अनुपात मतलब होता है तुलना। क्या होता है? रेशियो मतलब होता है बच्चों उसकी तुलना। अब तुलना कैसे, आप इससे पहले रेशियो को समझते हैं ना, इस अनुपात को समझते हैं कि अनुपात है क्या। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है श्याम, इसकी एज है 30 इयर्स, ठीक है। और एक लड़का है राम, इसकी एज है 15 इयर्स। तो ये क्या हो गई, ये इनकी एक्चुअल एज हो गई, वास्तविक उम्र हो गई, ठीक है। तो अभी हम रेशियो को समझे, अनुपात क्या होता है। ये क्या है, इनकी एक्चुअल एज हो गई, ये इनकी क्या हो गई, एक्चुअल एज हो गई। अगर मुझे इनकी तुलना करनी पड़े, ठीक है, रेशियो अगर निकालना पड़े, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि सर ए रेशियो बी कहीं लिखा होता है तो ए रेशियो बी को मैं ए बटे बी लिखता हूं। कहीं अगर लिखा हो एक्स रेशियो वाई तो इसको आप एक्स अपॉन वाई भी लिखते हैं, है ना। कहीं लिखा हो 3/5, 3:5 तो इसको आप 3/5 भी लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम का एज का रेशियो हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे राम इज टू श्याम की एज। तो राम इज टू श्याम की एज मतलब राम अपॉन श्याम। तो राम की एज है 15 और इसकी है 30, तो 15 एक कम और 15 दूनी 30, यानी कि राम और श्याम की एज आगे बच्चों 1:2, 1:2। तो अब आप ये थोड़ा बोलोगे कि राम है 1 साल का और श्याम है 2 साल का, ये थोड़ा बोलेंगे हम। अब ये क्या रेशियो, अनुपात मतलब तुलना है। क्या है? तुलना है। तुलना कैसे कि सर जो राम है या फिर जो श्याम है, देखो श्याम जो राम का क्या है, डबल है, ठीक है। दो किसका डबल होता है, एक का डबल 2 होता है। तो इस तरीके से अनुपात से हम तुलना करते हैं कि ये इसकी क्या है, ये इनकी वास्तविक उम्र नहीं, इनकी तुलनात्मक है कि भैया ये जो राम है वो श्याम से 2 गुना छोटा है या फिर जो श्याम है वो राम से 2 गुना बड़ा है। तुलना होती है, रेशियो अनुपात तुलना होती है, ठीक है। तो अगर मुझे अब देखो यही क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में ये आया, अब ये रेशियो है, ये क्या है, ये अनुपात है। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं कि राम और श्याम की जगह में बोल दी राम और श्याम के आयु का योग, आयु का योग 45 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनकी आयु ज्ञात करें। राम और श्याम के आयु का योग 45 वर्ष है ना। अब क्वेश्चन उल्टा है, हमें नहीं पता, देखो एक की उम्र है 30 साल, एक की 45 साल, अभी हमें ये नहीं पता, ठीक है। 30 और 45 साल इनकी उम्र है, तो इनकी असल में उम्र क्या रही होगी ये मुझे बतानी है, ठीक है सर। और इनकी, और ये क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि इनकी ये है किस 1:2 में है, इनकी आयु 1:2 के अनुपात में आयु है, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक बन गया, ठीक है।
तो जब भी रेशियो होता है ना बच्चों, जब भी रेशियो का साइन हटता है, समझना अभी बात को, अभी आगे और चीज आप सीखेंगे। तो जब भी रेशियो का साइन हटता है तो यहाँ पे x लग जाता है, 1x, कोई भी आप चर लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा 2x। तो x और 2x, तो इन दोनों का आयु का, अब ये एज हो गई x ईयर और ये हो गई, इसको बोल सकते हैं एक की एज है x ईयर और दूसरे की एज है 2x ईयर। तो इनका योग x प्लस 2x किसके बराबर है? 45, क्वेश्चन में बोला गया। तो x प्लस 2x सर 3x बराबर 45, x बराबर 45/3, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो x बराबर कितना आ गया? 15। अब x यहाँ पे डालू तो एक आ गया 15 साल का, एक आ गया 2 गुणा 15, यानी कि दूसरा आ गया 30 साल का। ठीक है, तो यही हमारे पास था, एक 15 साल का और एक 30 साल का, यही चीज हमारे पास वापस घूम के आ गई। अभी आप इतना कंफ्यूज मत हो रेशियो को लेके, सिंपल चीज आप ये समझो कि कभी भी कोई चीज रेशियो में अगर आपको दी होती है, ये इसकी वास्तविक वैल्यू नहीं दी होती है, वास्तविक हमको मानना पड़ता है। ठीक है, वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, वास्तविक हमें मानना पड़ता है। कैसे मानेंगे समझना भी सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, समझना। आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 3x एंड 2x। रेशियो हट गया, यहाँ पे एक कॉमन वेरिएबल लग गया, x इस पे भी लगा तो x इस पे भी लगा, यानी कि माना समांतर चतुर्भुज के कोण है, उसको मैं लिख रहा हूं पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के कोण है 3x और 2x। ठीक है, लेट द एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, लेट द एडजेसेंट एंगल, लेट द एडजेसेंट एंगल। क्यों इसने लिखा है ना, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप है ना, तो माना पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का माप 3x और 2x। 3x डिग्री, एंगल डिग्री में होता है, और 2x डिग्री है। ठीक है, 3x डिग्री और 2x डिग्री है। माना पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का माप 3x और 2x है। ठीक है, ये हमने माना। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आसन कोण क्या होते हैं सर? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आसन कोण होते हैं पड़ोसी। आसन मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी, आसन कोण मतलब पड़ोसी। तो कोई से भी दो पड़ोसी कोण मान लो आप, तो एक मान लेता हूं मैं ए, और ए का पड़ोसी मान लेता हूं बी। ए का पड़ोसी हालांकि डी भी हो सकता है, बट मैं यहाँ बी मान रहा हूं। तो ये मान लिया हमने 3x और ये मान लिया हमने 2x। ठीक है, चलिए क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखें। जीजीएससी बिरोंखाल, जीजीएससी बिरोंखाल, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखो क्लास में। तो दो आसन कोणों का माप है 3x और 2x डिग्री। ठीक है, चलिए प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। सर अब ये क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, जो हमने पढ़ा है वही लिख रहा हूं। क्या पढ़ा है हमने? हमने एक चीज पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कहने का मतलब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के जो कभी भी दो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो सर 3x प्लस 2x आपका क्या है? 180 डिग्री है ना। क्यों? यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज, रीजन लिख दो आप, पैरेललोग्राम के, इसको आप समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट
पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो सर इन दोनों का सम ये होता है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x 5x बराबर 180। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 5 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में हो जाएगा। 5 3 15, 5 6 30। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 36। x बराबर कितना आ गया? 36। क्लियर? x बराबर बच्चों 36 आ गया। अब यहां देखेंगे हम, x बराबर 36 आ गया ना, तो x क्या मान आया 36। इस x को हम कहां रखेंगे? इस x को इनमें रख लेंगे और हमें हमारा क्या है? आसन कोणों का माप मिल जाएगा कि आसन कोण है कितने। तो x बराबर 36 है, तो देयरफॉर cx बराबर कितना होगा? 3 गुणा 36, 36 3 होता है 108, 108 डिग्री। और एक है 2x, 2x बराबर 2 इंटू 36, ये होता है 36 दूनी 72 डिग्री। तो एक हमने 2x माना था, 2x हमने ये वाला माना था बच्चों, तो ये तो हो गया 72 डिग्री। ये 3x माना था, ये हो गया 108 डिग्री। आप इसको प्लस करके भी देखोगे ना तो आपको 180 मिलेगा। 108 प्लस 72 करके देखोगे 180 मिलेगा। बट हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करो। तो बस अब तो बहुत इजी है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। ये तो बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि सर हमें पता है चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सर अगर ये 72 है तो ये भी कितना होगा? 72 होगा। ये 108 है तो सर ये भी कितना होगा? 108 होगा। आई बात समझ में? तो देयरफॉर आप यहां लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D बराबर 72 डिग्री और एंगल A बराबर एंगल C बराबर 108 डिग्री। तो आपने चारों एंगल का कोण यहाँ पे इनको निकाल के दिखा दिया। आया समझ में? ये चीज आई है समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है ना तो पूछ ले, चाहे छोटे से छोटा डाउट हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसे दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ लें। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, कोई सा भी डाउट हो, छोटे से छोटा हो या पूरा क्वेश्चन फिर से समझना हो तो पूरा क्वेश्चन भी फिर से बता दिया जाएगा। एक नहीं 10 बार, जितनी बार आप पूछेंगे, क्योंकि आपका आप पूछ सकते हैं, जब आप पूछना चाहे, जितना आप पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। हमारा काम है आपको बताना। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलो इसकी हिंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसकी हिंट मैं आपको दूंगा और बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इसकी हिंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आप लोग। देखो ट्राई करने में क्या जा रहा है? ट्राई तो कर सकते हो ना। ट्राई करने में क्या जा रहा है? और ट्राई करके होगा क्या? बुरे से बुरा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा आपका क्वेश्चन गलत आ सकता है, आंसर गलत आ सकता है, बस दैट्स इट। है ना? मेरे भी तो, हमारे कोई आपके टीचर है, मैं हूं, कोई भी है, हमने भी तो क्वेश्चंस किए तो हमारे भी तो गलत आए होंगे आंसर्स। कभी गलती से तो आदमी सीखता है ना? डर ना नीचे, जो है देखा जाएगा, कर डालो। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया कि कोई पैरेललोग्राम है ना? ये कोई पैरेललोग्राम है। यहाँ पे बोला गया टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। भाई साहब कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप क्या है? बराबर है। तो आसन कोण, आसन कोण कोई भी ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक को x ले लो, दूसरा भी x। सर आप दूसरा x क्यों ले रहे हो? मैं एक x और दूसरा भी x इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कोणों का माप क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जब आपको पता है, और तो हमें प्रत्येक का माप बताना है। हिंट बता रहा हूं, करोगे आप खुद इस क्वेश्चन को। तो जब आप देखेंगे सर x प्लस इन दोनों को जब हम सम करते हैं, ये क्या 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। भाई x प्लस x जब आप करते हो, आसन कोणों का जब हम योग करते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। तो जब ये 180 डिग्री के बराबर होता है, यहां से आप सॉल्व करोगे, यहां से आप इस x की वैल्यू को निकाल दोगे। जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा? आंसर होगा।
ठीक है, वो आंसर होगा। उसके बाद आप प्रत्येक कोण का माप भी निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर ले। और होमवर्क के लिए दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क ट्राई जरूर करना बच्चों, कॉपी कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आसन कोण वाला, तो आसन कोण वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है ना। अब आप इतनी छोटी क्लास में तो नहीं हो कि पहला क्वेश्चन भी वैसा हो, दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा हो, थोड़ा बहुत अलग तो होगा, है ना। अब हम छोटी क्लास में नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में कि एक ही क्वेश्चन 3-4 बार करोगे। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, बट क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब आप 8th क्लास है बच्चों, 8th क्लास कोई छोटी क्लास नहीं होती है, ठीक है। 8th 9th 10th ये सब आपके आगे 9th में मिलेगा, आपको 10th में मिलेगा, इवन 11th 12th में भी आपको ये थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे एंड अब मिलेंगे आपसे मंडे को। एंड आई होप कि मंडे को आप ये क्वेश्चन का आंसर करके रखेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स आप लोगों के रहेंगे उस पर हम डिस्कस भी करेंगे टू रिमूव योर डाउट्स। तो मिलेंगे आपसे बच्चों अपनी मंडे की क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।